एग्ज़ाम मैनेजमेंट मॉड्यूल। अब हम बात करेंगे एग्ज़ाम मैनेजमेंट मॉड्यूल में। तो स्मार्ट क्लासेस में आप दो तरह से एग्ज़ाम के मार्क्स मैनेज कर सकते हैं। एक होता है फिज़िकल एग्ज़ाम, जो स्टूडेंट्स आपके यहाँ पे आता है और जो एग्ज़ाम देता है वो, तो आप वो भी गेट कर सकते हो और एग्ज़ाम के मार्क्स मैनेज कर सकते हैं। दूसरा होता है ऑनलाइन एग्ज़ाम, तो आप ऑनलाइन पेपर क्रिएट करके उसके अंदर क्वेश्चन ऐड करके एमसीक्यू एग्ज़ाम पेपर बना के स्टूडेंट्स के साथ वो एग्ज़ाम भी शेयर कर सकते हैं और फिर स्टूडेंट्स अपनी एप्लीकेशन या फिर वेब अकाउंट से वो एग्ज़ाम को अटेंड भी कर सकते हैं। तो ये दोनों टाइप की एग्ज़ाम आप मैनेज कर सकते हैं। पहले हम देखेंगे फिज़िकल एग्ज़ाम के लिए आपको एग्ज़ाम मेनू पे क्लिक करना है और पहला जो ऑप्शन है क्रिएट मैनुअल एग्ज़ाम, वहाँ पे क्लिक करना है। और यहाँ पे हमें जो भी हम एग्ज़ाम ले रहे हैं, जो भी स्टैंडर्ड की और सब्जेक्ट की, वो सिलेक्ट करना है। उसके बाद जो एग्ज़ाम का टाइटल है वो हमें देना है, वीकली एग्ज़ाम ऐसा। एग्ज़ाम का मार्क्स हमें यहाँ पे डालना है, कौन सी डेट को एग्ज़ाम है, कितने बजे एग्ज़ाम है वो हमें डालना है। एग्ज़ाम का जो टाइम है वो हमें यहाँ पे डालना है। अगर ये एग्ज़ाम के अंदर आपका कोई एग्ज़ाम पेपर है तो भी आप यहाँ पे अपलोड करके रख सकते हो, ताकि वो एग्ज़ाम पेपर भी आपको बाद में काम में आ सके। फिर ये एग्ज़ाम आप कौन से बैचेस को देना चाहते हो या कौन से कोर्स टाइप के स्टूडेंट्स को देना चाहते हो वो भी आप सिलेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमें कोर्स टाइप सिलेक्ट करना है, मतलब ये एग्ज़ाम हम कौन से कोर्सेज़ के स्टूडेंट्स के लिए बना रहे हैं। फिर क्लास और बैच सिलेक्ट करना है, मतलब तो ये जो एग्ज़ाम है वो कौन से बैच के स्टूडेंट्स के लिए बना रहे हैं वो सिलेक्ट करना है। यहाँ पे आप ये भी लिख सकते हैं कि ये एग्ज़ाम किसके लिए है। उसके बाद सेव बटन पे क्लिक करना है। तो जैसे ही हम सेव बटन पे क्लिक करेंगे हमारा एग्ज़ाम क्रिएट हो गया और जो भी एग्ज़ाम क्रिएट हुआ है वो आप यहाँ पे देख सकते हैं। मैनेज मैनुअल एग्ज़ाम पे जाना है उसके लिए, और यहाँ पे हमने जितनी भी एग्ज़ाम क्रिएट की हुई है वो दिखाई देगी। हमने अभी ये एग्ज़ाम क्रिएट किया हुआ है, यहाँ पे क्लिक करके हम उसका प्रीव्यू देख सकते हैं। यहाँ पे हम क्लिक करके जो भी एग्ज़ाम पेपर अगर हमने अपलोड किया हुआ है वो डाउनलोड कर सकते हैं। अगर ये एग्ज़ाम में कुछ गलती हो गई है बनाने में तो यहाँ पे क्लिक करके हम उसे एडिट भी कर सकते हैं। और यहाँ पे क्लिक करके ये एग्ज़ाम पेपर के अंदर स्टूडेंट्स के जो भी मार्क्स आए हैं वो भी हम यहाँ से मैनेज कर सकते हैं। तो उसके लिए ये जो भी स्टूडेंट्स हैं वो सब यहाँ पे आ जाएंगे। अगर आप चाहो तो स्टूडेंट्स को यहाँ पे फ़िल्टर भी कर सकते हो, जो भी कोर्स है, बैच है, उसके हिसाब से। तो यहाँ पे हमें स्टूडेंट्स के जो भी मार्क्स आए हुए हैं वो सबमिट करने हैं। अगर स्टूडेंट्स एब्सेंट है एग्ज़ाम में तो यहाँ पे हमें एब्सेंट सिलेक्ट करना है और उसके बाद सेव बटन पे क्लिक कर देना है। जैसे हम सेव बटन पे क्लिक करेंगे स्टूडेंट्स का जो मार्क्स है उसके रिलेटेड जो मैसेज है वो स्टूडेंट्स और पेरेंट्स को पहुंच जाएंगे। अगर वो एब्सेंट है तो एब्सेंट रिलेटेड मैसेज भी उनको पहुंच जाएगा कि ये स्टूडेंट्स ये पर्टिकुलर एग्जाम में एब्सेंट था। उसके लिए मैंने आपको ऑलरेडी पहले बता दिया था, वो सेटिंग हमें यहाँ से करना है ऑटो SMS सेटिंग से। तो इस तरह से आप मैनुअल एग्ज़ाम लेते हो तो स्टूडेंट्स के मार्क्स मैनेज कर सकते हो और उसके रिलेटेड SMS भेज सकते हो, और साथ ही साथ हम उनका परफॉर्मेंस भी ट्रैक कर सकते हैं, जो हम बाद में रिपोर्ट में देखेंगे। अब हम बात करेंगे ऑनलाइन एग्जामिनेशन की। तो ऑनलाइन एग्जामिनेशन जिसे हम MCQ एग्ज़ाम कहते हैं, उसके लिए हमें पहले क्रिएट MCQ पेपर पे क्लिक करना है। मतलब हमें पहले पेपर का नाम देना है, वो पेपर के अंदर क्वेश्चंस डालने हैं। वो प्रोसेस मैं आपको समझा रहा हूँ। मैं अभी पेपर का नाम डाल रहा हूँ और ये जो पेपर है वो 10th स्टैंडर्ड के लिए मैथमेटिक्स के लिए मैं बना रहा हूँ। यहाँ पे हमें सिलेक्ट करना है सिंपल MCQ रखना है या कॉम्प्रिहेंसिव MCQ रखना है। तो हम सिंपल MCQ सिलेक्ट करेंगे और उसके बाद सेव बटन पे क्लिक करेंगे तो हमारा एक पेपर बन गया। हमने अभी सिर्फ पेपर का टाइटल बनाया है। पेपर का टाइटल या पेपर बनाने के बाद उसके बाद हमें जाना है मैनेज MCQ पेपर पे। तो यहाँ पे हमने जो भी पेपर बनाए हैं वो हमें दिखाई देंगे। जैसे कि ये हमने अभी एक पेपर बनाया और आप देख सकते हो उसके अंदर अभी टोटल क्वेश्चंस 0 है, टोटल मार्क्स भी 0 है, क्योंकि हमने उसके अंदर क्वेश्चंस डाला ही नहीं है। अगर हमें क्वेश्चंस डालना है तो उसके लिए यहाँ पे ऐड क्वेश्चंस फॉर एग्ज़ाम पेपर पे क्लिक करना है। यहाँ पे क्लिक करने के बाद हमें ऐड न्यू पे क्लिक करना है, जिसके अंदर हमें 2 ऑप्शन मिलेंगे। इंपोर्ट क्वेश्चन पे क्लिक करोगे तो आप एक्सेल फाइल के थ्रू जितने भी आपके MCQ क्वेश्चन है वो अपलोड कर सकते हो। उसका फॉर्मेट आप यहाँ पे क्लिक करके डाउनलोड कर सकते हो। तो ये फॉर्मेट के हिसाब से आपको एक्सेल फाइल रेडी करनी है और उसके बाद यहाँ पे अपलोड कर देना है। तो ये पर्टिकुलर जो पेपर है उसके अंदर वो सभी क्वेश्चंस एक्सेल से अपलोड हो जाएंगे। या फिर आप मैन्युअली भी क्वेश्चंस को 1 by 1 ऐड कर सकते हो। उसके लिए यहाँ पे ऐड मैन्युअली पे क्लिक करना है
और यहाँ पे आप अपना जो भी क्वेश्चंस है वो डाल दीजिए, उसका जो आंसर है 4 आंसर वो डाल दीजिए, राइट आंसर कौन सा है वो लिख दीजिए, इसके मार्क्स कितने हैं वो लिख दीजिए। अगर नेगेटिव मार्किंग 0 है तो 0 डाल दीजिए, अगर नेगेटिव मार्किंग है तो 1 डाल दीजिए। तो इस तरह से आप नेगेटिव मार्किंग भी मैनेज कर सकते हैं। क्वेश्चंस के लिए अगर आपको कुछ जस्टिफिकेशन सेट करना है ताकि स्टूडेंट्स देख सके कि ये जो राइट आंसर है वो क्यों है, तो वो भी आप यहाँ पे मैनेज कर सकते हो। अगर किसी क्वेश्चंस या आंसर के अंदर इमेजेस है तो वो भी आप यहाँ पे अपलोड कर सकते हो सकता है कई सारे हमारे क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जिसके अंदर स्पेशल इक्वेशन होते हैं या फिर इमेजेस होती है, तो उस केस में आपको क्वेश्चंस के साथ इमेज भी अपलोड करना पड़ता है। और अगर आप क्वेश्चंस नहीं डालोगे और एक ही इमेज डालना चाहो जिसके अंदर क्वेश्चन भी हो और इमेज भी हो, तो भी आप सीधे यहाँ से अपलोड कर सकते हो। तो इस तरह से आप क्वेश्चंस बना के यहाँ पे सबमिट करना है। जैसे ही आप सबमिट कर दोगे वो क्वेश्चन जो है वो ऐड हो गया। अगर एग्ज़ाम पेपर के अंदर 10 क्वेश्चन है तो आपको ये 10 क्वेश्चन यहाँ पे बनाने पड़ेंगे इस तरह से। तो 10 क्वेश्चन आपको यहाँ से ऐड करने पड़ेंगे। सभी क्वेश्चंस को ऐड करने के बाद हम वापस मैनेज एमसीक्यू पेपर पे आ जाएंगे। तो यहाँ पे हमें दिख रहा है जो भी पेपर है उसके अंदर हमने एक क्वेश्चन ऐड किया है जिसका टोटल मार्क्स इतना है। उस हिसाब से अगर आपके 10 क्वेश्चन हो गए तो आप 10 क्वेश्चन भी ऐड कर सकते हो और पेपर को 1 टाइम क्रिएट कर सकते हो। आपको बार बार पेपर बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपको सिर्फ एक बार बनाना है और ये एक ही पेपर आप बार बार स्टूडेंट्स को दे सकते हैं। आपने अगर एक पेपर बना दिया है और इसी पेपर को कॉपी करके आपको दूसरा पेपर भी बनाना है तो आप यहाँ पे रेप्लिकेट पेपर का यूज़ कर सकते हो। जैसे ही आप क्लिक करोगे आपको सिर्फ पेपर का नाम डालना है और फिर वो डुप्लीकेट पेपर बन जाएगा जिसके अंदर ऑलरेडी जो पहले वाला पेपर था उसका जो क्वेश्चंस था वो सब कॉपी होके उसके अंदर आ जाएगा। अभी पेपर बन गया। अभी यही पेपर के अंदर आपको अगर दूसरे क्वेश्चंस ऐड करने हैं तो आप ऐड कर सकते हो। तो इस तरह से एक पेपर का यूज़ करके आप रेप्लिकेट पेपर बना सकते हो, उसके अंदर क्वेश्चंस को चेंज कर सकते हो ताकि आपको बार बार मेहनत ना करनी पड़े। और वैसे भी आपको पेपर सिर्फ 1 टाइम बनाना है, आपकी मेहनत 1 टाइम रहेगी। पेपर बन जाने के बाद जो नेक्स्ट स्टेप है वो है क्रिएट एग्ज़ाम। तो इसके लिए हमें क्रिएट एमसीक्यू एग्ज़ाम पे क्लिक करना है। यहाँ पे हम एग्ज़ाम बनाएंगे, वीकली एग्ज़ाम एमसीक्यू। जो भी स्टैंडर्ड और सब्जेक्ट के लिए हम ये एग्ज़ाम बना रहे हैं वो सिलेक्ट करेंगे। जो भी हम एग्ज़ाम पेपर हमने ऑलरेडी बनाए हैं वो हम इसके अंदर असाइन कर देंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल हम ये पेपर असाइन कर रहे हैं, उसका टाइमिंग हम यहाँ पे मैनेज कर देंगे 60 मिनट। फिर एग्ज़ाम का डेट है वो हम सेट कर देंगे। अगर आप चाहते हो कि जो भी स्टूडेंट्स के क्वेश्चंस है वो रीसफल होके आए सभी स्टूडेंट्स के लिए, तो उसके लिए आप ये ऑप्शन सिलेक्ट कर दीजिए और उसके बाद सेव बटन पे क्लिक कर दीजिए। तो इसी के साथ आपने एमसीक्यू का एग्ज़ाम जो है वो बना दिया है। अब हमें यहाँ पे क्लिक करना है और ये जो एमसीक्यू एग्ज़ाम हमने बनाया है वो कौन कौन से स्टूडेंट्स को देना है वो हम यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे। उसके लिए हमें 2 ऑप्शन मिलते हैं, क्या हमें पूरे क्लास और बैच को असाइन करना है या फिर हमें स्टूडेंट्स वाइज असाइन करना है। हम क्लास और बैच पे जाएंगे और क्लिक करेंगे तो ये जो एग्ज़ाम है वो सिर्फ हमें एक ही बैच को असाइन करना है। तो हम ये एक बैच सिलेक्ट करेंगे और असाइन पे क्लिक कर देंगे। तो इसी के साथ हमने जो एग्ज़ाम बनाया था वो ये पर्टिकुलर क्लास जो है उसके अंदर जितने भी स्टूडेंट्स हैं 19 उनको असाइन हो गया। एग्ज़ाम के अंदर लास्ट जो ऑप्शन है मैनेज एमसीक्यू एग्ज़ाम, वहाँ पे हम जा सकते हैं और जितने भी एग्ज़ाम हमने बनाए हैं वो हम यहाँ पे देख सकते हैं। जैसे कि हमने ये लेटेस्ट एग्ज़ाम बनाया था, कौन सी डेट के लिए था और इसके अंदर टोटल कितने स्टूडेंट्स हैं वो भी हम देख सकते हैं। अगर हमें किसी भी एग्ज़ाम के अंदर कुछ मॉडिफिकेशन करना है तो हम यहाँ से कर सकते हैं। अगर हमें कुछ दूसरे स्टूडेंट ऐड करने हैं, ये जो स्टूडेंट्स का आइकॉन है वहाँ पे क्लिक करना है और जो दूसरे स्टूडेंट है वो हम यहाँ पे 10 स्टैंडर्ड या जो भी स्टैंडर्ड के स्टूडेंट है वो सर्च करके वो एग्ज़ाम असाइन करना है तो वो असाइन कर सकते हैं। या फिर यहाँ से एग्ज़ाम को अनअसाइन भी कर सकते हैं किसी भी स्टूडेंट्स के लिए। इसके लिए हमें स्टूडेंट्स को सिलेक्ट करना है और यहाँ पे अनअसाइन पे क्लिक करना है। तो इस तरह से हम जो स्टूडेंट्स को एग्ज़ाम है वो असाइन कर सकते हैं। एक बार एग्ज़ाम अटेंड हो गई और उसके बाद आपको लगा कि कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनके मार्क्स बहुत ही कम आए हैं और उनको वापस आप यही सेम एग्ज़ाम असाइन करना चाहते हो, तो यहाँ पे रीअसाइन का भी ऑप्शन है। उसके लिए आपको यहाँ पे क्लिक करना है
जो भी सब्जेक्ट है वो वापस सिलेक्ट कर देना है, एग्ज़ाम का डेट सिलेक्ट कर देना है और उसके बाद यहाँ से आप डिसाइड कर सकते हो कि ये पर्टिकुलर एग्ज़ाम में अगर 80% से कम स्टूडेंट्स आए हैं उनको ही असाइन करना है तो आप सिलेक्ट करके वापस सेव कर सकते हो, ताकि वो जो एग्ज़ाम है वो वापस 80% से कम स्टूडेंट्स को असाइन हो जाएगा, मतलब ऐसे स्टूडेंट जिनके मार्क्स ऐसी 80% से कम आए हुए हैं। तो इस तरह से आप एग्ज़ाम को भी रीअसाइन कर सकते हो। तो इसी के साथ MCQ एग्ज़ाम का ये जो मॉड्यूल है वो कैसे यूज़ करना है वो मैंने आपको बताया।